राधे कृष्ण आप सभी को। आज मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं चार्ट रीड करने वाला हूँ, यानी कि चार्ट की स्टोरी बनाने वाला हूँ। स्टोरी मेकिंग की वीडियो है आज ये। और इस वीडियो में मैं चार्ट के एक एक कैंडल को आपके सामने रीड करूंगा, यानी कि उन एक एक कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी आपको बताऊंगा कि वो कैंडल आपसे कहना क्या चाहती है। उस कैंडल के पीछे का प्राइस एक्शन क्या है उसे एक्सप्लेन करूंगा। कैंडल से बात कैसे करते हैं आप आज इस वीडियो में सीखोगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ऐसे ही मजाक में नहीं देखना है। सबसे पहले तो जा करके पेन और कॉपी लेकर के आओ और पेन कॉपी के साथ ही बैठो, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी पॉइंट आपको मिलेंगी जिसे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई काम पहले से कर रहे हो तो उस काम को छोड़ दो और नेक्स्ट लगभग 30 से 40 मिनट इस वीडियो को दे दो, बहुत नॉलेज मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस चार्ट पे हम स्टोरी मेकिंग करने वाले हैं। स्टोरी मेकिंग मतलब हम इस चार्ट के स्टोरी को समझेंगे, यानी कि अभी एक एक कैंडल को मैं रीड करूँगा, उसके पीछे का, उस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या कह रही है वो समझाऊँगा आपको। और प्राइस एक्शन का फुल नॉलेज रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, चार्ट पे हम आते हैं। जब भी हम चार्ट पे आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखनी चाहिए, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद पहले कमेंट में बताओ। चार्ट पे आते ही हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या देखना है हमें चार्ट पे, कमेंट में जरूर सब लिखना। और सब एक्टिव रहो कमेंट में, क्योंकि हम जितना एक्टिव रहेंगे, जितना हम कमेंट करेंगे, जितना हम अपने बॉडी का यूज़ करेंगे, उतना ही हमारा माइंड भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। तो चार्ट पे आने के बाद हमें सबसे पहले जो देखना होता है वो देखना होता है चार्ट का स्ट्रक्चर, कि हमारा जो चार्ट है वो किस स्ट्रक्चर में है। क्या वो अप का स्ट्रक्चर है या फिर वो डाउन का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ये डाउन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पीछे से ही लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्म में आ रहा है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन का स्ट्रक्चर है, यानी कि हम डाउन के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाउन की पावर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे डाउन की ही ट्रेड करने की, ठीक है। फिर सेकंड आपको देखना है ट्रेंड कौन सा है। अब कई लोग बोलेंगे अगर स्ट्रक्चर डाउन का है तो ट्रेंड भी तो डाउन का होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका ट्रेंड और स्ट्रक्चर अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे ट्रेंड भी डाउन का है, तो मैं लिख देता हूँ, हमें सेकंड देखना है ट्रेंड। उसके बाद आपको देखना है, जैसे ये चल रहा है डाउन का स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। तो ये लोअर लो हो गया मेजर वेव, लोअर हाई हो गया माइनर वेव। तो आप अभी मेजर वेव पे हो या फिर माइनर वेव पे हो। आप जब मार्केट में आए तो समय आपका पोजीशन कहाँ पे है, मेजर पे है या माइनर पे है। तो थर्ड में आपको देखना है पोजीशन। अब जब आपने पोजीशन देख लिया, उसके बाद आपको देखना होता है टारगेट। जैसे मान लो हम लोग लोअर हाई पे हैं, हम लोग माइनर वेव पे बैठे हुए, तो ये माइनर वेव कहाँ तक जा सकता है, इसका टारगेट क्या हो सकता है, ये हमें देखना है। हमें वो टारगेट पहले से ही लगा लेना है, मतलब पहले से ही तैयार रहना है। अब जब आपने टारगेट देख लिया, इतना सब कुछ देख लिया, यानी कि हमने खुद को अब तैयार कर लिया है आगे अब चार्ट को रीड करने के लिए। अब चार्ट को हम रीड कैसे कैसे करेंगे, हम लोग उसमें हेल्प लेंगे, पावर का हेल्प लेंगे। पावर के बाद हम लोग यहाँ पे विक्स का हेल्प लेंगे। विक्स का हेल्प लेने के बाद हम लोग यहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई का हेल्प लेंगे, एसएनआर का हेल्प लेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हेल्प लेंगे। स्टार्टिंग में हमने पहले खुद को तैयार किया, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझा, ट्रेंड को देखा, पोजीशन समझा कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, प्लस उनके टारगेट को जाना।
अब पावर, विक्स, स्विंग लो, स्विंग हाई, एसएनआर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब का यूज़ करके हम कैंडल को रीड करके फिर ट्रेड लेंगे। तो इतना सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ट को रीड करना। तो यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है लोअर लो एंड लोअर हाई का, ठीक है। अब ये लोअर हाई हो सकता है अपने किसी टारगेट तक पहुंच चुका है, ठीक है। टारगेट वगैरह क्या होती है, सब कुछ मेंटोरशिप में मैंने आपको जितना भी यहाँ पे टॉपिक लिखा था, जितना सारा कुछ हम लोग आपको मेंटोरशिप में सिखाते हैं। आप हमारे से कनेक्ट होकर एक एक चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। मेंटरशिप ज्वाइन होने के लिए नीचे नंबर है, उस पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल आया, ठीक है। लेकिन ये जो रेड कैंडल आया है, ये रेड कैंडल अभी भी ग्रीन कैंडल से देखो वीक है। अब मुझे कैसे पता है रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से वीक है? सिंपल, क्योंकि रेड कैंडल का बॉडी ग्रीन कैंडल के बॉडी से छोटा है। बॉडी से हम लोग जानते हैं कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। आपको वीक से नहीं कह सकता। अगर ये रेड कैंडल इतना बड़ा वीक ले आए, मान लेते हैं रेड कैंडल का वीक इतना बड़ा होता, तो भी ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से वीक ही होगा, क्योंकि हम केवल बॉडी को देख करके पता करते हैं कि सामने वाले का पावर ज़्यादा है या कम है। इसमें वीक का कोई रोल नहीं होता है, विक्स का कोई रोल नहीं होता है। विक्स चाहे कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, हम लोग बॉडी से कंपेयर करते हैं पावर को। तो यहाँ पे रेड कैंडल का बॉडी छोटा है ग्रीन कैंडल के बॉडी से, इसलिए रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से पावर में कम है, यानी कि वीक है, ठीक है। और आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल का पावर कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। पावर यानी कि इसका बॉडी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ग्रीन कैंडल का पावर कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। प्लस रेड कैंडल अभी भी ग्रीन कैंडल से वीक है, यानी कि अभी भी सेलर चाहते हैं कि बायर और ऊपर जाए, क्योंकि सेलर ने बायर का पावर देख लिया कि बायर कंटिन्यूअसली स्ट्रांग हो रहे हैं, तो सेलर चाहते और ऊपर जाए। तो अगर बायर को देखो यहाँ से और ऊपर जाना होगा ना, सिंपल बात है, तो नेक्स्ट पे बायर आएंगे स्ट्रांगली और इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर देंगे। अगर बायर को ऊपर जाना होगा तो, और अगर नहीं जाना होगा तो नेक्स्ट पे बायर नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट पे बायर ने आने को मना कर दिया, इसलिए सेलर स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चनिंग करना है। ऐसे ये हो गया हमारा पीछे से लोअर लो लोअर हाई। बायर बोल रहे हैं कि हम लोअर हाई अपने टारगेट तक आ चुके, लोअर हाई का काम खत्म हो चुका है। सेलर आए, देखो सेलर पहले वीक आए और बायर स्ट्रांग थे सेलर से। वीक सेलर के होने के बाद भी अगर बायर यहाँ पे आने को इनकार कर दिए, तो सेलर के स्ट्रांग होने के बाद अब बायर क्यों आएंगे? सिंपल है ना। अगर बायर वीक सेलर से लड़ने से डर गए, तो फिर स्ट्रांग सेलर से बायर क्यों लड़ने के लिए आएंगे? सेलर यहाँ पे स्ट्रांग होकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बायर ने यहाँ पे आने को मना कर दिया। यहाँ पे तो सेलर ने बायर को खुलेआम मौका दिया था ना आने को, लेकिन बायर कह रहे कि भाई लोअर हाई का काम खत्म हो गया, अब तुम यहाँ से लोअर लो बनाने जाओ शांति से। इसीलिए नेक्स्ट पे सेलर स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं और ये अब कंफर्म कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अब लोअर लो बनाने के लिए जाएगी। तो नेक्स्ट पे हम ट्रेड करेंगे, लेकिन क्योंकि बायर यहाँ पे स्ट्रांग है, तो हो सकता है बायर यहाँ पे आ सकते हैं, अपना वीकनेस दिखा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा मार्जिन और सेफ्टी का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर जाने पे ही ट्रेड लगाएंगे। तो ये रहा मेरा पहला ट्रेड। आई होप आपको समझ आया होगा, मज़ा आ रहा होगा अभी तक। अभी तो फर्स्ट वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। लंबी रही, कितनी भी लंबी रही वीडियो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है लंबी वीडियो से, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ या नॉलेज देता हूँ तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ। खुलकर मुझे सिखाने का आदत है, खुलकर नॉलेज देने का आदत है, तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ कितनी लंबी वीडियो बन रही है, कितनी छोटी बन रही है। मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। जो मुझे सिखाना है, जब तक मैं उसे सिखाऊंगा नहीं तब तक वो वीडियो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर वीक हो गए अचानक से। देखो सेलर वीक हो गए, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है सेलर क्यों वीक हो गए। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कुछ भी करने का। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। नेक्स्ट पे अगेन सेलर वीक, सेलर यहाँ पे कंटिन्यूअस वीक हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट पे अगर बायर आ जाते हैं और सेलर को इनगल्फ कर देते हैं यहाँ पे,
बायर आ जाता है, सेलर को ऐसे इनगल्फ कर देते। तो इसको मैं मानता कि सेलर यहाँ पे फेल हो गया नीचे जाने में, क्योंकि देखो सेलर कंटिन्यूस खुद को वीक कर दिए और वीकनेस के बाद बायर आ रहे हैं, यानी कि सेलर यहाँ पे फेल हो जाते लोअर लो बनाने में, फिर नेक्स्ट पे हम अप के साथ जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे बायर ने बिल्कुल ही साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तो भाई अब आऊँगा ही नहीं, तुम जाओ भाई शांति से लोअर लो बनाने जाओ, चाहे तुम कितना भी वीक क्यों ना हो जाओ, तुम कितना ही क्यों ना अपना वीकनेस दिखा दो, अब मैं नहीं आऊँगा जब तक तुम लोअर लो ना बना देते। इसलिए नेक्स्ट से सेलर स्ट्रॉन्ग आए। अब ये सेलर एग्जॉशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पहला तो हो सकता है कि कंटिन्यूस सेलर वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहा है, तो इसको एग्जॉशन ही मान सकते हैं। दूसरा बोल सकते हो सेलर कंटिन्यूस वीक हो रहे थे तब भी बायर नहीं आए, इसलिए मजबूरी में सेलर को नीचे जाना पड़ेगा। तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है एग्जॉशन है क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पे अगेन सेलर स्ट्रॉन्ग होकर के आए और हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे लेवल है, नहीं लेवल है, हमें यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना ही हमें कुछ समझ आ रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने एक ट्रेड लिया जो सबसे बेहतरीन ट्रेड लिया, बाकी जब ट्रेड लेगा तो ही लेंगे। देखो यही होता है ट्रेडर, ट्रेडर मतलब होता है सही अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड लगाना, और जहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा है वहाँ पे बस शांति से बैठकर मार्केट को देखना। कई लोग क्या होते हैं जब उन्हें ट्रेड नहीं मिलता तो वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, और उसी परेशानी में आकर वो गलत जगह ट्रेड लगा देते हैं और वहाँ पे ही उनका लॉस होता है। और लॉस होने के फिर 2-3 मिनट बाद उन्हें दिखता है कि अरे भाई अब कितना अच्छा ट्रेड मिल रहा है, लेकिन मेरा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर आप परेशान होकर वहाँ पे गलत ट्रेड नहीं लगाते तो सही ट्रेड तो फिर मिल ही जाएगा। तो बस गलत ट्रेड लगाना आपको छोड़ना है और सही ट्रेड बस आपको लेना है, बस यही आदत आपको बनाना है, आप उस दिन फिर ट्रेडर बन जाओगे। अब यहाँ पे एक बायर कैंडल आया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, ठीक है, लेकिन सेलर से भी वीक है बायर। तो यहाँ पे बायर भी देखो स्ट्रॉन्ग है, सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, क्या करना चाह रहे हैं मार्केट का कुछ समझ आ नहीं रहा है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगेन एक सेलर कैंडल आया और अगेन बायर। अब देखो सेलर वीक हो गया तो फिर बायर भी वीक हो गया, फिर अगेन सेलर वीक हो गया। यहाँ पे वीकनेस खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज करना चाह रहा है कि आप बस यहाँ पे कहीं भी ट्रेड लगा दो और आपका लॉस हो जाए। लेकिन हम यहाँ पे फंसने वाले नहीं हैं। मतलब हमें क्या करना है, बस स्माइल करते हैं, मार्केट को देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है, और जब तक हमें हमारा लॉजिक ना मिले हम कुछ नहीं करेंगे। अब मार्केट ने यहाँ से अगेन पूरा लोअर लो बना दिया, ठीक है, यहाँ तक पूरा लोअर लो बना दिया। यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें पीछे दिख ही नहीं रहा कि कहाँ लेवल हो सकता है, यहाँ पे लेवल हो सकता है यहाँ लेवल हो। अगर हमें पीछे पता ही नहीं कहाँ लेवल हो तो हम अंधेरे में कैसे तीर चला सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे नहीं कंटिन्यू की ट्रेड कैसे कर देंगे। मान लो यहाँ पे लेवल पे क्लोज दे रहा हो तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं हमें, क्योंकि पीछे दिख नहीं रहा है पीछे क्या है रेफरेंस। अब यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल आया, बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री, और यही एक ही कैंडल काफ़ी मुझे बताने के लिए। अब यहाँ से लोअर हाई स्टार्ट होगा, ये हो गया हमारा लोअर लो, यहाँ से अब लोअर हाई स्टार्ट होगा, ठीक है। बायर के स्ट्रॉन्ग एंट्री के बाद एक सेलर का कैंडल आता है, वो भी एक हाई बनाते हुए। तो ये सेलर का ये हाई किसने बनाया, बायर ने, यानी कि ये जैसे कि हाई देखो कैसे बनता है, जैसे ये हो गया हमारा सेलर कैंडल और ये हो गया हाई। तो ये हाई कैसे बना, ओपन हुआ होगा नीचे, एक बार ये ऊपर जरूर गया होगा और इसे ऊपर कौन ले गए होंगे, बायर, फिर ऐसे नीचे क्लोज हुआ होगा। तो बायर इस कैंडल में आए थे, यानी कि यहाँ पे बायर ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो वही हाई हमें बताता है बायर्स के इंटरेस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन एक बायर कैंडल आया और अगेन एक बायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लोअर हाई चल रहा है, लोअर लो बना लोअर हाई, और लोअर हाई में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ माइनर वे में, क्योंकि मेजर डाउन चल रहा है तो मैं मेजर के अगेंस्ट मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा मेजर के पावर का यूज़ करके ट्रेड करना चाहता हूँ, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी हमेशा मेजर वेव के साथ ही ट्रेड करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन सेलर यहाँ पे आए। अब आप एक चीज़ देखो, समझना आप इस बात को,
यहाँ पे जो सेलर है अगेन इसने एक हाई बनाया, अगेन एक हाई, प्लस सेलर कंटिन्यूअस वीक हो रहे हैं। तो सेलर चाहते हैं बायर ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाए प्राइस को, तभी तो वो अपना वीकनेस दिखा रहे हैं, और प्लस ये हाई बता रहा है कि बायर भी इंटरेस्टेड है। तो क्या मार्केट और ऊपर जाएगा प्राइस, देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक बायर है, लेकिन इस बायर ने सेलर के हाई पे ही क्लोज दे दिया। अब सेलर के हाई पे क्लोज दिया तो यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, इस हाई पे सेलर बैठे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेलर कैंडल है, ठीक है, ये हाई है, ये हाई बताता है कि बायर यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ कौन है, सेलर। क्योंकि सिंपल बात है, ओपन होते ऊपर गया होगा, ऊपर से नीचे की तरफ किसने रिजेक्ट किया, इस पॉइंट से सेलर नहीं रिजेक्ट किया ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सेलर बैठे हुए, और ये बायर कैंडल उसी पॉइंट पे क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेलर आए, ठीक है, अब देखोगे आप तो सेलर का पावर बढ़ रहा है, सेलर ने अपना पावर बढ़ा लिया, ठीक है। और हमारा लगभग स्ट्रक्चर ही बन रहा है लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पे लोअर हाई अपने एक टारगेट तक पहुंच चुका है, ठीक है, टारगेट तक भी पहुंच चुके हैं हमारे लोअर हाई। लोअर हाई लगभग माइनर वेव के लगभग 5 टारगेट होते हैं, ठीक है, जहां तक मैक्सिमम टाइम लोअर हाई जाता है, और मेजर वेव के लगभग 3 टारगेट होते हैं। ये सब क्या क्या टारगेट होते हैं, सारा कुछ हम लोग आपको अपने मेंटोरशिप में खुद से कनेक्ट करके सिखाते हैं। क्योंकि वहाँ मेंटोरशिप मतलब देखो ये नहीं होता कि मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग कोर्स दूंगा। मेंटोरशिप मतलब होता है आप मेरे से कनेक्ट हो करके सीखोगे, ताकि आप मेरे से डाउट पूछ सको, मैं आपके प्रैक्टिस को चेक कर सकूँ कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। क्योंकि देखो हमें कुछ भी सीखना है तो हमें मेंटोर टीचर का जरूरत पड़ता है। आप इंजीनियर डॉक्टर केवल रिकॉर्डिंग कोर्स देख करके नहीं बन सकते हो, आपको टीचर का साथ चाहिए होता है। आपको मेरा एक्सपीरियंस लेना तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, इसलिए मुझे किसी को सिखाना होता है तो आप मेरे से कनेक्ट हो करके सीखोगे मेंटोरशिप में। इसलिए इंपॉर्टेंट है मेंटोरशिप को ज्वाइन करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलर कंटिन्यूस स्ट्रांग हो रहे हैं, तो बायर यहाँ पे क्या करेंगे, मैं वही बस देखना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट देखो बायर वीक हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से कैंडल, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहे हैं, सेलर खुद को स्ट्रांग किए, तो बायर ने जैसा ही देखा कि सेलर खुद को स्ट्रांग कर रहे हैं, यानी कि बन भी रहा है लोअर लो, लोअर हाई टारगेट पे भी है, यानी कि यहाँ से लोअर लो बनने को रेडी है, सेलर रेडी है बनाने को। तो अगर बायर चाहते हैं कि नीचे जाए मार्केट, तो बायर खुद को क्या करेंगे, सिंपल है, वीकनेस दिखाएंगे, तभी तो मार्केट आराम से नीचे जाएगा। क्योंकि सेलर के लिए रुकावट कौन है, बायर है। तो बायर जितना वीक होंगे उतना ही तो स्ट्रांगली सेलर नीचे जाएंगे। लेकिन अगर बायर नहीं चाहते कि सेलर नीचे जाए, तो बायर यहाँ पे स्ट्रांग होकर के आएंगे। तो डिपेंड करता है बायर यहाँ पे कैसे आते हैं, और जैसे ही बायर स्ट्रांग हो वीक होकर के आए, यानी कि आप समझ जाओ अब यहाँ से बायर भी चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। तो हम अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, अगर नेक्स्ट पे सेलर स्ट्रांग होकर के आते हैं और इस बायर कैंडल को इनगल्फ कर देते हैं, यहाँ पे कंफर्म मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहती है। और नेक्स्ट पे जैसे ही सेलर स्ट्रांग होकर के आए, आप देखो सेलर कंटिन्यूस स्ट्रांग हो रहे हैं और बायर को भी इनगल्फ कर दिए। अब मैं कंफर्म हो गया मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, और इस कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। इसको कहते हैं प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड करना। ये बना लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर हाई, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर भी मानो कि मेजर वेव भी कह रहा है डाउन, मार्केट डाउन की तरफ जाएगी, पहला। दूसरा, बायर्स ने भी अपना वीकनेस दिखा दिया। बायर वीकनेस क्यों दिखा रहे, ताकि क्योंकि बायर चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। तीसरा, बायर के वीकनेस दिखाने के बाद हो सकता है ना सेलर बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा नीचे, तुम्हारे वीकनेस दिखाने से कुछ नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा। तो सेलर का भी तो हामी चाहिए। वो कैसे मिलेगा, जब सेलर नेक्स्ट पे बायर को इनगल्फ कर देंगे, स्ट्रांग होकर के आएंगे, और नेक्स्ट पे ऐसे ही स्ट्रांग होकर के सेलर आए, सेलर का भी हामी मिल गया, तो नेक्स्ट पे हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। इसको कहते हैं प्रॉपर कैंडल को रीड करते हुए ट्रेड करना। नेक्स्ट पे अगेन सेलर स्ट्रांग हुए। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रांग वीक स्ट्रांग है, जब भी स्ट्रांग वीक स्ट्रांग हो रहा है तो उसको एग्जॉशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पे जैसे ही अगेन सेलर स्ट्रांग हुए, कंटिन्यूअस 3 कैंडल में वीक स्ट्रांग और अगेन स्ट्रांग, तो कंटिन्यूअस 3 कैंडल में बॉडी इंक्रीज हो रही है, पावर बढ़ रही है, प्लस हमारा स्ट्रक्चर भी कह रहा है
मार्केट को डाउन जाना है, पावर भी डाउन का बढ़ते जा रहा है, तो अगेन हम डाउन की ट्रेड लेंगे इस कैंडल पे। अब यहाँ पे ये जोन में ही क्लोज है, तो ये बना हमारा लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर हाई, फिर ये हो गया लोअर लो। ठीक है, अभी तक मार्केट ये जोन पे ही क्लोज दे रहा है। अब यहाँ पे एक वीक ग्रीन कैंडल आया, अभी तक देखो लोअर लो बना नहीं है, वीक टूटा नहीं है, तो वीक नहीं टूटता तब तक लोअर लो नहीं बनता है। एक वीक बायर कैंडल आए, ऐसे ही आ गया होगा, लेकिन वीक बायर के बाद भी उल्टा सेलर की जगह बायर ही आ रहे हैं। यानी कि देखो यहाँ पे एक तो सेलर कंटिन्यूस अपने बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं, सेलर ने अपने पावर को कंटिन्यूस पकड़ा, पहला। दूसरा, स्ट्रक्चर भी है लोअर लो का। तीसरा, बायर भी इतना वीक है, तो यहाँ पे सेलर को ना आना चाहिए था, लेकिन सेलर के उल्टा यहाँ पे बायर क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये है सेलर अब यहाँ से लोअर लो बनाना नहीं जाना चाहते और बायर यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पे हम ट्रेड करते, अगर ये बायर कैंडल इस बायर कैंडल के वीक को अपने बॉडी से तोड़ देता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको भी अब डीप समझिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा बायर कैंडल और इसने बनाया है ये हाई। अब इसके हाई पे कौन बैठा हुआ है? सेलर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे ऊपर जा रहा था, ऊपर से किसने रिजेक्ट किया? सेलर ने। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बायर कैंडल आते हैं और वो इस हाई को तोड़ नहीं पाए, यानी कि वो अभी भी सेलर मिनी सेलर लेवल के नीचे ही है, तो हम यहाँ पे अप की ट्रेड नहीं सोच सकते। अगर ये इसको तोड़ देते तो यानी कि उसने लेवल को तोड़ दिया, तो हम नेक्स्ट पे अप की सोच सकते थे। तो यहाँ पे सेम ये सेलर का लेवल है, बायर देखो इतना ऊपर से रिजेक्ट होकर इस लेवल के नीचे ही क्लोज दे रहे हैं, वीक के नीचे, तो हम नहीं करेंगे। अगर ये बॉडी से तोड़ देता तो हम नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करते। किस लॉजिक पे करते? क्योंकि यहाँ पे देखो बन रहा है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो बनाने में फेल हो गए, लेकिन सेलर कंटिन्यूस पावर में थे। सेलर के पावर में रहने के बाद भी एक वीक बायर आए, बायर के वीकनेस के बाद भी सेलर नहीं आ रहे, उल्टा बायर ही पावर इंक्रीज करके आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लोअर लो बनाने में फेल हो गया सेलर, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इस लॉजिक पे हम ट्रेड करते, लेकिन क्योंकि बायर ने यहाँ पे वीक को, अपने पिछले वाले बायर कैंडल के वीक को नहीं तोड़ा, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पे जैसे ही अगेन बायर का बॉडी इंक्रीज हुआ, अब नेक्स्ट पे मैं अप की ट्रेड करूंगा इसके वीक के नीचे आने पे। वीक के नीचे आने पे क्यों करेंगे? क्योंकि सेलर यहाँ पे पावर में है, इसलिए छोटा मोटा सेलर कैंडल आ सकता है, इसीलिए मैं इस कैंडल पे ट्रेड करूंगा। अब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल आया है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे वेट करेंगे। वैसे सेलर ने काफ़ी वीकनेस दिखा दिया अकॉर्डिंग टू लॉजिक, इसने बस इस वीक को रीटेस्ट किया, लेकिन इस वीक पे गैप है। नेक्स्ट पे हम अप की ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इस सेलर कैंडल के लो के नीचे आने पे आप यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाओ। ये जो सेलर कैंडल है, सेलर इतना वीक होकर के क्यों आ रहे हैं? आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, बायर का पावर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, मार्केट लोअर लो बनाने में फेल हो गया, यानी कि अब यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। सिंपल है, लोअर लो बनाने फेल होने के बाद अप ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, सब चीज आपको सिखाया जाएगा। हर चीज हम लोग सिखाते हैं मेंटरशिप में, उसका टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। तो बायर कंटिन्यूस स्ट्रांग हो रहे हैं, सेलर इतने स्ट्रांग होने के बाद भी इतना वीक होकर के आ रहे हैं, यानी कि सिंपल है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो नेक्स्ट हम अप की ट्रेड करते हैं, लेकिन इसके लो के नीचे आने पे करना आपको, क्योंकि इसके लो पे बैठे हुए हैं बायर। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये हो गया हमारे सेलर कैंडल, ये हो गया रिट्रेसमेंट और ये हो गया इसका लो। मैं क्यों बोल रहा लो के नीचे आने पे? क्योंकि ये सेलर कैंडल ऐसे इतना बड़ा बन रहा होगा, नीचे से उसको ऊपर किसने रिजेक्ट किया? बायर ने ही तो किया होगा, यानी कि बायर इसके लो पे बैठे हुए हैं, तो उसी बायर का सहारा लेके आपको इसके नीचे आने पे लेना है, ताकि नीचे भी आए तो यहां से मार्केट रिजेक्ट होके ऊपर ही क्लोज दे।
तो पहले मैंने लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया कि यहाँ पे लोअर लो फेल हो गया, सेलर ने अपना वीकनेस दिखा दिया, बायर कंटिन्यूस स्ट्रांग हो रहे हैं, तो पहले लॉजिक लगाया, फिर मैंने इसके लो के नीचे आने पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया। ऐसा नहीं करना कि कोई लॉजिक बन नहीं रहा, आप ऐसा कैंडल बस दिख गया आपको, इसके लो के नीचे आने पे ट्रेड मारे जा रहे हो, नहीं। आपको पहले लॉजिक देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, पावर देखना है दोनों ग्रुप का, तब फिर आपको ट्रेड लेना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से इसके नीचे आने पे, ठीक है। तो ये दोनों हमारा ट्रेड हो जाएगा। अब तो सेलर ने एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोज दे दिया, बॉडी इंक्रीज हुई, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पे जैसे ही बायर ने सेलर कैंडल को इनगल्फ कर दिया, अगेन मैं कंफर्म हो गया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और इस पे हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगेन हमारा एक ट्रेड हो गया। नेक्स्ट पे अगेन बायर ने इस लेवल को तोड़ दिया, बॉडी को इंक्रीज करके तोड़ा है, तो और प्लस अब हमारा स्ट्रक्चर भी कह रहा है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो फेल, यहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा अब हाइयर हाई एंड हाइयर लो का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो बनाने में फेल हो गए। हमें यहाँ पे मिल चुका है कंफर्मेशन नंबर 1 एंड कंफर्मेशन नंबर 2। ये C1 C2 हम लोग पहले क्लास में ही सिखा देते हैं मेंटोरशिप में। अब इस पे मैं ट्रेड, क्योंकि मार्केट के यहाँ से ऊपर जाना है, तो मैं इस लेवल के नीचे आने पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। अब बायर ने यहाँ पे अपना वीकनेस दिखा दिया है, तो अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेलर कैंडल आए, सेलर का एक बायर आया, नेक्स्ट पे जैसा ही बायर ने अपना बॉडी को इंक्रीज किया, क्योंकि अब देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो फेल हुआ, अब यहाँ से स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होने वाला है। तो एक सेलर का कैंडल आया और नेक्स्ट पे ये वीक बायर थे, इतना ही सेलर को अगर आना होता तो नेक्स्ट पे सेलर आते ना, इतने वीक बायर के बाद सेलर क्यों नहीं आ रहे हैं। और प्लस इस बायर वीक तो थे, लेकिन सेलर ने अपना लो भी तो नहीं बनाया, यानी कि यहाँ पे बायर तो वीकनेस थे, यानी कि बायर तो यहाँ पे इंटरेस्टेड थे ही नहीं, लेकिन इस कैंडल ने न्यू लो नहीं बनाया। न्यू लो का मतलब है इस कैंडल में सेलर ने यहाँ तक ट्राई किया लास्ट, लेकिन इस कैंडल में उसके नीचे ट्राई नहीं किया सेलर ने, यानी कि सेलर ने भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट नहीं शो किया है, यानी कि यहाँ पे बायर भी इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब दोनों में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वेट कर लो, और नेक्स्ट जैसे ही बायर अपने पावर को इंक्रीज करके आए, मैं कंफर्म हो गया यहाँ से मार्केट ने डिसाइड किया ऊपर जाने को। और प्लस हमारा स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो फेल हो गया था, स्ट्रक्चर ही कह रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो नेक्स्ट पे हम अगेन ट्रेड करेंगे अप के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, क्योंकि सेलर यहाँ पे लास्ट कैंडल बहुत स्ट्रांग है, तो इसके विक के नीचे आने पे अब इस पे ट्रेड करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा एक और ट्रेड बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जब पेशेंस दिखाया, तो यहाँ पे इतने दूरी में हम कितने सारे हमें ट्रेड मिल गए, लगभग हमने अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेड मिल गया। 1 2 3 4 5, एक ये भी था, इस पर भी हमने किया था, एक 6 7 8, लगभग हमने 8 ट्रेड कर लिया, वही प्रॉपर एक एक लॉजिक समझकर डीपली, वो भी। अब यहाँ पे अगेन सेलर का एक रीट्रेसमेंट कैंडल आया है, प्लस मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, सिंपल है ना, मार्केट को अब यहाँ से ऊपर जाना है। सेलर वीक होके क्यों आ रहा है, क्योंकि सेलर चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, प्लस इस सेलर ने हाई भी बनाया है, न्यू हाई, क्योंकि देखो लास्ट में बायर ने यहाँ तक ट्राई किया था, इसमें यहाँ तक मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताता था। ये बायर कैंडल है, ये इसका हाई पॉइंट, और जो सेलर आया इसका हाई पॉइंट यहाँ तक है, इस पॉइंट तक है। तो इस कैंडल में बायर ने यहाँ तक ट्राई किया था, और लेकिन इस सेलर कैंडल में बायर ने और ऊपर तक ट्राई किया, क्योंकि हाई तो बायर नहीं बनाया है ना, यानी कि बायर ने इंटरेस्ट भी दिखाया है इस कैंडल में, हाई भी बनाया है। प्लस सेलर वीकनेस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि सेलर भी चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाए हाइयर हाई बनाने को। तो मैं नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करता इसके लो के नीचे आने में, क्योंकि इसके लो पे कौन बैठा हुआ है, बायर बैठे हुए हैं। इसके लो पे यहाँ पे कौन बैठे हुए, बायर। यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर बायर नहीं तो भेजा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लेसिंग नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। अब नेक्स्ट पे जैसे ही बायर ने इनगल्फ किया, लेकिन इन्होंने लेवल को टच कर दिया, अगर लेवल में गैप होता तो मैं नेक्स्ट पे अगेन ट्रेड करता। तो इस तरीके से आपको समझ कर ट्रेड करना पड़ता है, बहुत आसान है ट्रेडिंग, बस आपको समझना पड़ता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक चार्ट को रीड किया, एक एक कैंडल को समझा, ये भी समझा कि हमें कहाँ ट्रेड लगानी है, कहाँ पे हमें पेशेंस दिखाना है, कैसे ट्रेड करनी है, क्या क्या लॉजिक को समझना होता है। हमने एक एक चीज़ डीपली समझा हर एक कैंडल को। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हमसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो हमारे गाइडेंस में रहकर, तो आप हमारा एडवांस प्राइज एक्शन मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। मेंटोरशिप का मतलब है कोई मैं आपको रिकॉर्डिंग कोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग कोर्स से कुछ नहीं होने वाला। आपको डाउट आएगा तो आप किससे पूछोगे। तो मेंटोरशिप में आप मेरे से कनेक्ट होगे नेक्स्ट 2 से 3 मंथ के लिए। उसमें आपको हम लाइव क्लास देंगे, आप लाइव क्लास में मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। साथ ही में आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होगे, उस व्हाट्सएप पे हम लोग आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके प्रैक्टिस को चेक करेंगे, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके कोई ट्रेडिंग सीखता है। ट्रेडिंग को लेकर अगर सीरियस हो तो बेहिचक आप मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। मेंटोरशिप के फुल डिटेल्स के लिए आप नीचे जो 2 व्हाट्सएप पे नंबर दिए गए उनमें से आप किसी पे भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए जो भी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, और उन तक एक सही ट्रेडिंग का नॉलेज पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।